तपस्विनी वृद्ध कन्या की अनूठी इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुने ताकि उद्देश्य का पता लगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की कथा धारावाहिक 5 अद्भुत कथाएं कथा 2 तपस्विनी वृद्ध कन्या। बड़े ही पूर्व काल की बात है। उस समय तपस्वी कुछ भी करने में सक्षम होते थे। उसी समय कुणिमर्ग नामक एक महान एवं यशस्वी ऋषि हुए। एक बार की बात है, उन्हें एक कन्या रत्न की इच्छा हुई। तब उन्होंने बड़ा भारी तप किया एवं अपने इस तप के प्रभाव से एक कन्या को उत्पन्न किया। वह रूप एवं गुण में एक अद्भुत सुंदरी थी। कुणिमर्ग इससे बड़ा प्रसन्न हुए। उनके ही आश्रम में उस कन्या का पालन पोषण होने लगा। ऋषि ने उसे प्रत्येक प्रकार की शिक्षा दी और उसका मन भी तप की ओर लगने लगा। समय के साथ ऋषि का जीवन काल समाप्त हुआ और वे स्वर्गलोक चले गए। तब आश्रम का पूरा भार उस कन्या पर आ पड़ा। उस कन्या ने ऋषि द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताना प्रारंभ किया। वह व्रत तप आदि करने लगी और देवताओं एवं पितरों की पूजा करने लगी। इस प्रकार एक ब्रह्मचारिणी की भांति उसका जीवन बीतने लगा। बहुत अधिक समय बीत गया। एक समय ऐसा आया जब वह बूढ़ी और दुबली हो गई थी। तब उसने अपनी स्थिति का ध्यान करते हुए शरीर त्याग का मन बनाया। उसके इस देह त्याग की इच्छा को देख नारद जी उसके पास आए और उससे कहा, देवी, तुमने कठिन से कठिन तप किया, अपने शरीर का भी ध्यान न रखा और अब देह त्याग का विचार कर रही हो, किंतु तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति संभव नहीं, अतः यह विचार त्याग दो। वृद्धा ने पूछा, ऐसा क्यों मुनिवर? मैंने तप किया है, नियम आदि से जीवन यापन किया है, इसके बाद भी उत्तम लोक की प्राप्ति क्यों न होगी? नारद जी ने कहा, उचित है देवी, तुमने बड़ी तपस्या की, किंतु तुम्हारा अभी संस्कार अर्थात विवाह नहीं हुआ है। मैंने देवलोक में सुना है कि संस्कार न होने से कोई उत्तम लोक का अधिकारी नहीं बन सकता। वृद्धा बोली, किंतु मुनिवर, अब इस आयु में मुझसे कौन विवाह करेगा? इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, देवी, मैंने तो वही बताया जो सत्य है, आगे तुम्हें ही निर्णय लेना है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। उस वृद्धा ने कुछ समय विचार किया और ऋषियों की एक सभा में जाकर कहा, आप सभी जानते ही हैं कि मैंने अपना जीवन तप में लगा दिया, किंतु मुझे उत्तम लोक का अधिकार नहीं मिल पा रहा। मेरा संस्कार होना आवश्यक है, अतः जो कोई भी मेरा पाणी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी। ऋषियों ने ये बात सुनी तो सभी विचार मग्न हो गए। कुछ समय के बाद ऋषि गालव के पुत्र श्रृंगवान ने कहा, हे देवी, मैं इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। वृद्धा बोली, बताइए मुनिवर, आपकी क्या शर्त है? श्रृंगवान ने कहा, आपके विवाह का प्रयोजन मात्र उत्तम लोक की प्राप्ति है, अतः उसके तुरंत उपरांत आप देह त्याग करने की इच्छा रखती हैं। मेरी शर्त यह है कि कम से कम एक रात्रि मेरे साथ आप अवश्य निवास करें। वृद्धा ने कहा, आपकी यह शर्त मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर उस वृद्धा ने अपना हाथ मुनि श्रृंगवान के हाथों में रख दिया। तब मुनि ने शास्त्रीय पद्धति से हवन आदि करके उसका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। वह वृद्धा तपोबल से युक्त थी,
रात्रि में वह अपने पूर्व रूप में एक रूपवती तरुणी बनकर मुनि के पास गई। तब वह अपूर्व सुंदरी लग रही थी। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण शोभा पा रहे थे। दिव्य हार एवं अंगराग से मोहक सुगंध हर तरफ फैल रही थी। उसके शरीर की चमक से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। ऋषि श्रृंगवान उसे देखकर पूरी तरह से मोहित हो गए। ऋषि को अपने निर्णय पर गर्व हुआ। उस तरुणी ने ऋषि के साथ एक रात्रि निवास किया। प्रातःकाल उसने मुनि से कहा, विप्रवर, आपने जो शर्त रखी थी उसके अनुसार मैंने आपके साथ एक रात्रि निवास कर लिया। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्रृंगवान को उस वृद्धा से लगाव उत्पन्न हो गया था। उन्होंने कहा, किंतु प्रिय, क्या आपका जाना टल नहीं सकता? वृद्धा ने कहा, मुनिवर, विधि का विधान कभी टल नहीं सकता। मैं अब जाती हूँ। हाँ, इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि यह स्थल पवित्र बन चुका है। अपने चित्त को एकाग्र करके, देवताओं को तृप्त करके जो कोई भी इस तीर्थ में एक रात्रि निवास करेगा, उसे 58 वर्षों के ब्रह्मचर्य पालन का फल मिलेगा। इतना कहकर उस साध्वी ने देह त्याग कर दिया और स्वर्ग लोक को चली गई। मुनि उसके दिव्य रूप का स्मरण कर बड़े दुखी हुए, किंतु संतोष कर लिया। उन्हें वृद्ध कन्या के तप का आधा भाग मिल चुका था। उन्होंने वृद्ध कन्या की भांति ही तप में अपना मन लगा लिया और अपना देह त्याग कर स्वर्गलोक के भागी बने। पूर्व काल से ही भारतवर्ष में वैवाहिक संस्कार को पवित्र माना गया है। यह गृहस्थ आश्रम हेतु आवश्यक है एवं इसे ही संसार के सृजन का हेतु माना गया है।